जब हमने टेंस का स्केलेटन डिस्कस किया था तो उसमें हमने एसवीओ को डिस्कस किया। एसवीओ ये इसका एक सेंटेंस का स्केलेटन है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें हमने सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया। हमने सीखा था कि सब्जेक्ट में नाउन है, प्रोनाउन है, जिरंड और इन्फिनेटिव। इसकी हम जानकारी ले चुके हैं पहले। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वर्ब को। वर्ब, पहली बात, ये जो वर्ब है ये इसको मतलब इसका है वर्ड लफ्स। वर्बम, वर्बैटम से ये वर्ड निकला है। वर्बैटम ये वर्ड है, इसका मतलब इसका है, ये लैटिन वर्ड्स है, इसका मतलब क्या है? लफ्स या वर्ब। अच्छा, अब हम वर्ब को जब सीखेंगे तो इसकी 8 किस्में हम देखेंगे। इसमें 8 किस्में पाई जाती हैं, 8 टाइप का ये वर्ब होता है। नंबर 1 है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से ताकि हमें ज्यादा टाइम न लगे। नंबर 1 है वर्ब का पहला जो किस्म है, वो टाइप है, वो है आपका मेन वर्ब। मेन, लेक्सिकल या प्रिंसिपल। ये आपका पहला जो टाइप, पहली टाइप है मेन इसकी वर्ब की। उसमें 3 नाम हमने इसको दे सकते हैं। मेन वर्ब को 3 नाम, लेक्सिकल, प्रिंसिपल या मेन वर्ब। और नंबर 2 पर है लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब होते हैं, या कपुलर। और नंबर 3 है हेल्पिंग, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपकी नंबर 3 पर थी। नंबर 4 पर है मॉडल्स, मॉडल्स भी वर्ब की किस्म है, मॉडल्स। नंबर 5 है स्टेटिव या एक्शन। और इस एक्शन को हम डायनामिक भी कह सकते हैं, डायनामिक, या इन दोनों को हम कह सकते हैं फ्लैंटिव। फ्लैंटिव ये भी इसकी किस्मों में से एक किस्म। 5 हो गई। 5 में हमने देखा स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब, डायनामिक या फ्लैंटिव। और नंबर 6 पे नीचे लिख दो, आ सकता है। नंबर 6 है रेगुलर, रेगुलर या इररेगुलर। इन सबको हमने डिटेल से पढ़ना भी, एग्जांपल्स छोटे से देकर इसको हम सीखेंगे भी। ये सिर्फ मैंने बताया कि या जो 8 किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं सिर्फ उनके नाम लिख रहा हूं, रेगुलर या इररेगुलर वर्ब्स। और नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर। नंबर 7 पर होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। और नंबर 8 पर है फाइनाइट, जिसको हम फिनिट भी कहते हैं, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में फिर फाइनाइट। इस नॉन फाइनाइट वर्ब में फिर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? जिरंड हम पढ़ते हैं, जिरंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। इनको हम डिस्कस करते हैं नंबर 8 में। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिरंड। इसमें नॉन फाइनाइट में अब ये 3 चीजें आ गई हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी 8 किस्में इसकी वर्ब की। अगर मैं इसमें से पहली को डिस्कस करूं, वो है हमारा मेन वर्ब।
मेन, ये इसको हम लेक्सिकल भी कहेंगे या इसको हम प्रिंसिपल भी कहेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसकी एग्जांपल यूं है, वेरी इजी, के जैसे कहते हैं कि असलम goes to the market। तो यहां पर ये जो goes है ये आपका मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ तो यही आपका मेन वर्ब है। उससे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, डायरेक्ट इसका ये मेन वर्ब है। और सम टाइम मेन वर्ब ऐसा भी हो सकता है, ही हैज अ पेन, ये आपका मेन वर्ब भी है, ये भी आपका वर्ब है। और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। ये कैसे है ये अब डिस्कस करेंगे साथ साथ, जब इनकी बारी आएगी टर्न तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मेन वर्ब हमारे पास जो डिस्कस करने वाला था वो हमने लिख दिया। अभी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन अब यहीं पे खत्म करते हैं।